ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान नेब कोर्ट में पेश हुए और अपनी पेशी के बाद ख्वाजा साद रफीक ने एक मरतबा फिर हुकूमत को ललकारा। ख्वाजा सलमान ने भी बात की। ख्वाजा साद रफीक ने क्या बात की और उन्होंने नेब को और गवर्नमेंट को किस तरह से ललकारा, ये आगे वीडियो जो आ रही है इसको मुकम्मल देखें और अगर पसंद आए तो इसको शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल का आइकॉन जो है उसको भी दबा दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप मुझसे कोई पूछना चाहें? भाई साहब, कैसे देखते हैं इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं और जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं वो इन हालात में भी एक नुक्ते पर क्यों इकट्ठी नहीं हो पा रही? सर, अपोजिशन का इकट्ठे ना होना तो एक अलमिया है और इस अलमिया के हम जो लोग अपोजिशन में हैं सब बराबर जिम्मेदार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है हुकूमत की कारकर्दगी का, तो हुकूमत नाम की कोई चीज़ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती और कारकर्दगी नाम का कोई जिक्र नहीं है। कारकर्दगी का वर्ड PTI की हुकूमत की वोकैबुलरी में नहीं है। ये एक बेसिमत हुकूमत है, कोई गवर्नेंस का इनका मॉडल ही नहीं है। एक तो ना बैड गवर्नेंस है, उनके पास गवर्नेंस का कोई मॉडल नहीं है। टिड्डी दल अफ्रीका से चला, अरब के सहराओं में ब्रीड हुआ, लैंड किया बलूचिस्तान में और सिंध के सहराई इलाकों में, वहाँ ब्रीडिंग होती रही, हुकूमत सोई रही। अब टिड्डी दल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। अब ये NDMA के ज़िम्मे डाल दिया। हर काम NDMA के ज़िम्मे डालते हैं और वो जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो होती है कि जब कोई डिज़ास्टर खुदा न खास्ता हो जाए, ये हुकूमत डिज़ास्टर खुद क्रिएट करती है। टिड्डी दल का डिज़ास्टर क्रिएट किया, कोरोना पूरी दुनिया पर हमलावर है, पूरी दुनिया में हर मुल्क की एक स्टेट पॉलिसी है, यहाँ की कोई रियासती पॉलिसी नहीं है। सलमान साहब ने ठीक कहा, फेडरल गवर्नमेंट इमरान की, नीचे आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स 3 सूबों में, उसके बाद आप ये कहें कि जी 18वीं तरमीम की वजह से सूबे खुद मुख्तार हैं। आप तो डायरेक्टली रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं KPK को, पंजाब को और बलूचिस्तान को। आप ये कह ही नहीं सकते कोई पॉलिसी नहीं। यही नहीं पता कि कुल मुतासरीन कितने हैं क्योंकि आप टेस्ट कैपेसिटी बढ़ा नहीं सके। डेंगू ने जब हमला किया था, शहबाज साहब ने और सलमान साहब ने मेहनत करके 800 रुपये का डेंगू टेस्ट 80 या 90 रुपये पे ले आए थे, सबको मालूम है। अब 8000 रुपये का जो टेस्ट की प्राइस है इसकी कोरोना की, वो 8000 रुपया किसके पास है? और अगर एक फैमिली को करवाना पड़े तो लोग किधर जाएंगे? ये 2000 से नीचे आ सकता था। ज़रा मैनेजमेंट करने की ज़रूरत थी, गवर्नमेंट ने कोई मैनेजमेंट नहीं की। अब सूरत हाल ये है कि आपको ना असल मरीज़ों का डाटा पता है। जब मरीज़ों का डाटा ही मालूम नहीं है तो आपने क्या बात करनी है कि वबा कितनी फैल चुकी है। तो उस वबा को मैनेज करने में, ख़त्म तो ये नहीं कर सकते, मैनेज करने में और पॉलिसी बनाने में भी मौजूदा हुकूमत नाकाम रही है। इसी तरह अब आप दूसरी तरफ देखें, इकॉनमी की नोज डाइव कोरोना से पहले हो चुकी थी, इस बार तो माइनस पे पहली बार जाएगी ग्रोथ। अब जो पोस्ट कोरोना सिनेरियो है उसके ऊपर एक प्लान होना चाहिए था, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई नज़र ही नहीं आ रही, कोई अनाउंसमेंट नहीं है। फिर इन्होंने कहा था कि हम कंस्ट्रक्शन के शोबे को अपलिफ्ट करेंगे। बातें आप करते हैं, लंबी लंबी छोड़ते हैं, अब तक कोई अमली इक़दाम नहीं किए गए। अपोजिशन की तरफ आ जाएं, ये टाइम है कि हम मिल के चलते हैं, हुकूमत और अपोजिशन। कौमी चैलेंजेस जो हैं या इस तरह के जो डिज़ास्टर हैं उन्हें मिल के उनके चैलेंज को मीट करते हैं। मिलने की कोई सूरत ही नहीं है। आपने हर वक्त गिरेबान से और गर्दन से दबोचा हुआ है और आप चाह रहे हैं कि लोग जेलों के अंदर रहें। ज़मानत हो तो आप मातम शुरू कर देते हैं हुक्मरान की, इनकी ज़मानत अदालत से क्यों हो गई है। पकड़े जाएँ तो आप खुशियाँ मनाते हैं। जिस मुल्क में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ को हर वक्त कटहरे में खड़ा किया जाए और हिज़्ब इख्तलाफ जो है उसको आप सांस ना लेने दें, वहाँ कौन सी जमहूरियत है? तो ना इस मुल्क में कोई जमहूरियत है, ना कोई गवर्नेंस है। इस हुकूमत ने पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को एक जंगल में तब्दील कर दिया। अच्छा साहब, ये बताइएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो तस्वीर आई है उसके बाद फवाद चौधरी की जानिब से जो खत लिखा गया है इमरान खान को और कहा गया कि तहकीकात कराई जाए तमाम जो टेस्टिंग है उसकी, तो क्या पहले जो थी वो फेक थी जो कि अदालतों में जमा कराएगी टेस्ट रिपोर्ट? मैं किसी गैर संजीदा एंटिटी की बात पे कभी तबसरा ज़िंदगी में किया ही नहीं। अच्छा ख्वाजा साहब, शहबाज शरीफ साहब अभी पेश होने जा रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट में, क्या मुस्लिम लीग नून अब सिर्फ एहतसाब अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ही महदूद है? इनके नाम के साथ लगा देना नहीं चाहिए मुस्लिम लीग नून सुप्रीम कोर्ट, मुस्लिम लीग नून एहतसाब अदालत? पाकिस्तान में बदकिस्मती से जमहूरियत ने वो सफ़र तय नहीं किया जो किया जाना चाहिए था 70 बरस में। 4 मार्शल लॉ आए हैं यहाँ पे,
پھر جب ہماری حکومتیں آتی ہیں تو ہم بھی بعض اوقات جمہوریت کو اس طرح پروان چڑھا نہیں پاتے. جمہوریت کا ہم سب دعویٰ کرتے ہیں لیکن جمہوریت دے بھی نہیں پاتے اور جمہوریت ہمیں ملتی بھی نہیں ہے. تو میں نے تو کبھی یہ نہیں سمجھا کہ ہم ایک آزاد ریاست میں سانس لے رہے ہیں. پاکستان بن گیا ہے, آزاد ہوا ہے. آزادی پاکستان کے عام آدمی تک نہیں پہنچی, آزادی اشرافیہ تک رہی ہے. ابھی بھی وہی صورتحال ہے. تو بچپن سے جوانی, جوانی سے مڈل ایج بھی گزر رہی ہے, بڑھاپے کی سٹیج پہ آ رہے ہیں. حالات بدقسمتی سے بدلے نہیں ہیں. جس ملک میں اشرافیہ نے ملک کے 2 لخت ہونے سے سبق نہ سیکھا ہو, وہ کب سبق سیکھے گی؟ یعنی ملک ٹوٹ گیا, اس سے بڑا کوئی المیہ ہو سکتا ہے؟ ہم نے اس المیہ سے سبق نہیں سیکھا. تو دعا کرنی چاہیے, ایفرٹ کرنی چاہیے. شہباز شریف صاحب انشاءاللہ تعالیٰ اس مرحلے میں سے اور ہم سب نکل جائیں گے. مشکلات پہلی بار نہیں ہم دیکھ رہے, لیکن اصل بات یہ نہیں ہے کہ حکومت کون کرے گا, یا اصل بات یہ ہے کہ کیا اس ملک میں ہم نے آئین اور قانون کی حکمرانی قائم کرنی ہے. کیا پاکستان کو کسی ترتیب اور کسی آرڈر کے تحت چلانا ہے؟ کیا پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے یا ایک دوسرے کے ساتھ ہی دستوں گریباں رہنا ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. اور اگر ہم نہ ملے اور قومی معاملات پہ, قومی ایشوز پر سیاسی قوتیں اور ریاستی ادارے ایک نہیں ہوئے تو میں آپ کو عرض کروں ہمارے لیے آئندہ اور زیادہ مشکلات ہیں. بہت شکریہ.